जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बदलते दौर में। मैं हूं दानिश महाजन और आप सुन रहे हैं बदलता दौर। आज बदलते दौर में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो एक जरूरी विषय है जिस पर हमारा बात करना अत्यंत आवश्यक था और हम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक को रूबरू करवाऊं और अपने पैनलिस्ट को आप सभी से मिलवाऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। आजम खान ने लगाया आरोप, सहारनपुर के लिए जिम्मेदार आरएसएस। नागपुर में रचाया जा रहा है षड्यंत्र। कौन होगा बिहार का सीएम बीजेपी की ओर से? सुशील मोदी और शाह नवाज हुसैन के बीच में जंग। नितिन गडकरी के घर से मिले जासूसी उपकरण। नरेंद्र मोदी पर शक, विपक्ष ने उठाए सवाल। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 186 पर 1। कॉमनवेल्थ गेमों में डबल राइफल शूटिंग में भारत को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। और इजराइल और हमास के बीच 24 घंटे का सीजफायर। और ओम पुरी हैं दुखी, नहीं मिल रहा है फिल्मों में काम। तो जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले में गांव में एक स्पेशल स्कूल में 2 ब्लाइंड टीचर्स द्वारा 3 ब्लाइंड स्टूडेंट्स को इतना पीटा गया जिसकी एक वीडियो 18 तारीख को सामने आई और पूरे टीवी पर यह वीडियो छा गई। और तमाम जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स हैं उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। टीचर्स को कस्टडी में ले लिया गया। मेरे साथ आज पैनलिस्ट हैं। आई हैव गोट मिस्टर अन्नाबारम, ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग मी फ्रॉम हैदराबाद यूनिवर्सिटी। सर, एक्सटेंड अ वेलकम हियर। I have got Madhu Singhal ma'am, the founder member of the Mitra Jyoti, the constant supporter of Radio Udaan. Ma'am, welcome here. From a special school, a teacher, Mr. Puneet Soni, the master of Hindi and working in a special school, is a teacher. So Soni sir, welcome here. Thank you so much. I have got advocate Rabia Khan. She is also first time joining me from Indore. So Rabia ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Dinesh Rajput ji, we are trying to connect with him. He is from KB. Shortly he will join us. Due to some problem, he is not able to join us. And Jyoti, you try to connect with Rakhi ma'am from UP if it is possible. So let us start the discussion. So Annavaram sir, my first question, you are from Hyderabad, you know this situation, the incident, how shameful this incident is in your eyes, and what are the reasons that this incident occurred? Let me tell you, this is not simply shameful. I think it was intolerable.
and I think it was in some senses uncivilized, अनागरिक है इस तरीका होना, तो हमको बहुत बहुत बुरा लग रहा था. But it's a very complex issue also that doesn't figure in media. जिस तरह का मीडिया में वो आ रहा था, भी हम भी मीडिया के टच में थे बहुत. वो जिस दिन में वो आया था उस समय से शुरू होकर के, लेकिन जिस तरह का ये पिक्चर्स दिखाया जा रहा था वो सिर्फ एकदम वन साइडेड था. जो जिसके पीछे जो कहानी था वो किसी को, सब लोगों को पता था, मीडिया लोगों को, लेकिन कोई उसको लोगों को दिखाने के लिए तैयार नहीं था. तो उसमें अब तो मैं न जाऊं, लेकिन स्कूल जो है 2000 लगभग 2000 में शुरू किया गया, मतलब 14 years ago. एक वीके राव, ही इज ऑल्सो टोटली ब्लाइंड, उनका वाइफ भी टोटली ब्लाइंड है. वो लोग दोनों गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि जो काकीनाडा है वो ईस्ट गोदावरी जिले करके एक है, वो बहुत बड़ा जिले है. इसमें जो ब्लाइंड पॉपुलेशन, आंध्र प्रदेश में ब्लाइंड पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा रहने वाले, ब्लाइंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहने वाला जिले है ये 1991 से लेके, मतलब पिछले 30 साल है जो स्टैटिस्टिक्स हमको बता रहा है, 1991, 2001, 2011 कि इस जिले में जो दिस इज द मोस्ट ब्लाइंड पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट. लेकिन अब तक एक ब्लाइंड स्कूल भी सरकार ने शुरू नहीं किया. तो यही कारण है, सिर्फ वी राव ही नहीं है, बहुत लोग जिसके पास वो लोग लगता है कि कुछ पैसा कमा सकते हैं इनसे, वो सब लोग उसको सामने आते हैं, एक स्कूल शुरू कर लेते हैं. तो ऐसे स्कूल बहुत चल रहा है वहाँ पे. बट ये भी कहा जा रहा था, हम कभी विजिट नहीं किए थे, लेकिन बहुत सारे सुनने में आए थे कि ये स्कूल जिस पिछले 14 साल से लेके 14 साल से स्कूल डेवलप तो किया गया था. अब स्कूल का बिल्डिंग है 1 करोड़ का. आई वांट टू नो वन थिंग. यहाँ पे आपने बोला कि ओनली वन साइडेड पिक्चर हैज बीन डिस्प्लेड, सो कैन यू टेल अस द अदर साइड? Thank you very much. I think I thought you should ask me that. The other side of the picture is the school was started in an area which is outskirts Kakinada. And जिस स्कूल शुरू किया था एक छोटा सा सरकार का जगह में. तो वो जिस तरह का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, सिर्फ आई थिंक it was started with 2 people, just 2 students. उसके बाद जिस तरह से लोगों वहाँ पे ज्वाइन होते रहा और डेवलप होते रहा, तो उसको देख के जिले कलेक्टर्स जो है, जो भी आए, सब लोग उनको जगह देते रहा सरकार का. तो उन्होंने केवी राव भी जो है हार्ड वर्क किया और पैसे ऐसे ही लाते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया. अब आपको स्कूल देखा जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड एसी है, लगभग 100 स्टूडेंट्स वहाँ पे है. मुझे लोग बोलते हैं एक 5 स्टार स्कूल है. इसका अवसर ये भी पड़ा था कि जब लोकल पीपल देखा कि सब लोग सभी कलेक्टर्स आते रहा, उनको जगह देते रहा इस लोकल का, तो लोकल लोगों में ये पड़ गया कि भाई अगर ये स्कूल यहाँ पे रहने देंगे तो इस स्कूल सब जगह तो कब्जा करते जाएंगे. ये बहुत पंचायती का बहुत लैंड है वहाँ पे. तो इसलिए लोकल वहाँ पे जो है पिछले 3 या 4 साल से करस्पॉन्डेंट केवी राव से लड़ाई शुरू हुआ था. तो कहीं ना कहीं वो लोग एक अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा था कि किसी तरह का कुछ करे ये लोगों को. Okay. तो हमको इनसाइडर इंफॉर्मेशन ये है कि जो वीडियो शूट किया था वो बंदा सिर्फ स्कूल में प्योन काम करता है. ये प्योन एक वीडियो शूट किया, वो लेके इसी स्कूल के सामने एक वकील साहब है, इस अपना स्टूडियो में भी एक वकील साहब है आई थिंक. सो ये वीडियो ले जाके वो उस वकील साहब को दिया था. उस वकील साहब का भाई एक साक्षी करके एक टेलीविजन है, वो जिसने इस स्टोरी को ब्रेक किया, उसको दिया. तो उसका भाई वह साक्षी में काम करते हैं. तो वो साहब ले जाके. जी अनवरम सर, आई गॉट योर पॉइंट. आई विल गेट बैक टू यू. Thank you so much. Today I am very surprised after listening this opening comments. We will talk. Before I go to other panelists, listeners के लिए मैं ये थोड़ी सी ये क्लिप प्ले करना चाहता हूँ, वो सुने जो वीडियो में जो आवाज आ रही है बच्चों की. So I want to play for them. So kindly they listen first.
तो मेरे से ही ये ज़्यादा सुनी नहीं जा पा रही है, तो मैंने सिर्फ 30 सेकंड के बाद बंद कर दिया, जिस हिसाब से चीख रहे हैं बच्चे। मधु सिंघल मैम, मैं आपके पास आऊँगा, उसके बाद अदर पैनलिस्ट के पास भी क्विकली। आपसे जो अन्ना ब्रह्म सर बता रहे हैं, ये किसी का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन ये वीडियो साफ इंडिकेट कर रही है कि बच्चों को पीटा जा रहा है। आखिर बच्चों को पीटा जा रहा है तो ये वीडियो बनी है, इस पर आपके कमेंट्स? जो अन्ना साहब ने अभी ये तस्वीर जो हमारे सामने रखी है, इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि मतलब एक चीज़ के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जो कई बार हम लोग देखते हैं वो होता नहीं है, या जो होता है वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ऐसा लग रहा है सुन के तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई एक स्कूल में बहुत सारे अध्यापक भी काम कर रहे हैं, अध्यापिकाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि अध्यापिका और अध्यापक और बच्चों के बीच में कोई ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि आपस में कोई मतलब मनमुटाव है या जो भी है, तो कई बार वो लोग बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं और किसी कारण से वो गुस्सा बच्चों पर निकालने लगते हैं। लेकिन मेरा मतलब आई डोंट नो, मतलब ये हुआ क्या होगा, मतलब कोई षड्यंत्र है, पॉलिटिक्स है, ये मैं नहीं जानती हूँ, बट हो सकता है कि किसी अध्यापक को किसी बच्चे पर कोई गुस्सा आ गया होगा, या कभी कभी हम लोग खुद भी गुस्सा होते हैं और सडनली हम वो गुस्सा किसी पर निकाल देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि उन्होंने इन बच्चों को पीट दिया है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक विषय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं जब पुराने उसमें जाऊंगी 20-30 साल पहले, तो ऐसे कोई रूल्स भी नहीं थे, ना कोई ह्यूमन राइट था, ना कोई चाइल्ड राइट था, और टीचर बच्चों को पीट दिया करते थे, मुर्गा बना देते थे। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत कॉमन हुआ करता था। लेकिन अब ऐसे समय में जब different type of people are working in a different way with several संघास और several people, तो ये पॉसिबल होना नहीं चाहिए। जी सोनी सर, आपके पास आता और जानना चाहता हूँ, ब्लाइंड स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स फर्स्ट टाइम completely exposed as a teacher, to be very frank, कैसे देखते हो आप पूरे इस इंसिडेंट को? देखिए दानिश, मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, जैसे मधु मैडम ने और अन्नावरम सर ने बात की, शर्मनाक तो ये वाकई ये इंसिडेंट है भी। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत बार क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी कुछ ऐसी हो जाती है कि उन्हें पढ़ना नहीं है, या कोई भी वजह हो सकती है, वो टीचर से मिसबिहेव भी करते हैं। वहाँ हमें चाहिए कि अगर उन्हें पनिश किया भी जाता है तो ऐसे तरीके से पनिश ना किया जाए कि वो बच्चे इतने बुरे चीखें या वो बेहोश हो जाएं, या मरने तक वो पहुंच जाएं। ऐसा हम भी अपने बच्चों को पनिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पनिश मैं भी अपने बच्चों को करता हूं, लेकिन आज तक आप आकर के देखिए, मेरे किसी बच्चे ने अगर कहा हो कि उनको बेहोशी आई है या उनको चोट लगी है या कुछ ऐसा हुआ है, बल्कि हमारे स्कूल में पिछले 2-3 सालों में तो बिल्कुल फिजिकल पनिशमेंट पर बैन हो गया है, टोटली बैन है पिछले 1-1.5 साल से फिजिकल पनिशमेंट। हम अपने किसी भी बच्चे को आज के दौर में बिल्कुल मार नहीं सकते। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है कि बहुत बार टीचर्स नाराज होकर के भी ऐसा करते हैं। जी, due to some problem, I think line is disconnected. We'll continue. You be with us. जी, तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं मेरे सुने हुए में ये कोई पहला हादसा नहीं है
मैंने पहले भी ऐसे 2 हादसे सुने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास भी एक बच्ची आई थी, मैं स्कूल का नाम फिलहाल नहीं लूँगा, जहाँ से वो बच्ची आई थी, उस बच्ची के कानों पर इतने ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे गए कि उसके कानों के दोनों पर्दे फट गए। तो अभी भी उसके कानों का प्रॉपर इलाज चल रहा है, लेकिन उसके कान अभी तक ठीक नहीं हो पाए। ऐसे ही एक बच्चे को टीचर्स ने तो नहीं, लेकिन वहाँ के स्टाफ के 4th क्लास 3rd क्लास लोगों ने ये कह के मार दिया कि उसके अंदर भूत है। इस तरीके से उस बच्चे को मार दिया गया था। नॉर्थ इंडिया में ये पहले भी चलता था कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि हमारे टीचर्स हमें मारा करते थे, हमें पकड़ के कसा करते थे, पढ़ाया करते थे। लेकिन आप उन सबसे पूछ के देखिए, कभी भी ऐसी कोई कंप्लेंट, बहुत कम कोई इशू आता था कि उनको बच्चा बेहोश हो गया या सिर्फ सिंपली बात ये यस नो में, जैसे अन्नावरम सर कह रहे, आपको लगता है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जस्ट जहाँ फिर ये सिर्फ बदनाम षड्यंत्र है कोई? ऐसे होते भी हैं और षड्यंत्र भी हो सकता है, दोनों बातें हैं जी, होते भी हैं। कुछ टीचर्स की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि मारा जाए। जी 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 राबिया जी, आप हमारे साथ हैं, यू एडवोकेट। हम जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलता है अगर ये षड्यंत्र है? आपको पूरा इंसिडेंट आप भी कवर कर रही थी तो आपने पढ़ा भी है, आपको क्या आया कि 3री क्लास के बच्चे हैं ये, तो इनको तो नहीं पता कि क्या षड्यंत्र है, और वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट बैन है, उसके बावजूद ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को? और आप क्या, आपको अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो क्योंकि ये टीचर्स भी ब्लाइंड है, तो आपको लगता है कि ब्लाइंड को इक्वली पनिशमेंट देनी चाहिए जितनी अलग जो कल्प्रेट्स होते हैं उनको मिलती है, या यहाँ भी कुछ कंसेशन रहता है? जी जी सबसे पहले तो ये जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये गलत, ये तो सबसे ज़्यादा गलत हुआ ही है। रही बात अगर आप प्लानिंग की, अगर इसके पीछे कोई मतलब कि प्लानिंग वगैरह किया गया है, तो अगर 3rd क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें किसी भी बेनिफिट के लिए कोई स्कूल का कोई फ़ायदा हो या नुकसान हो, जो भी हो, मतलब स्कूल वालों ने अगर यार तो सबसे ज्यादा गलत हुआ है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें सबसे पहले तो इसमें FIR होनी थी, तो वो हो ही गई होगी। सबसे जल्दी जो है वो करवाने का सेकंड एक्शन ग्रीवियस हर्ट इन पे लगेगा, सेक्शन 325 ऑफ IPC। तो इसमें जो है मैं एक्सटेंड 7 ईयर्स, इनकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही बुरे तरीके से मतलब मारा गया है। रही बात कंसेशन, तो मैं नहीं मानती कि मतलब इसमें कोई कंसेशन वाली कोई हो सकता है, कुछ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों को सेम बिहेवियर, इक्वल मतलब कि ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी टीचर हैं और लोग भी टीचर होते हैं। ये एज अ टीचर एक्ट किया गया है, ये एक्ट जो है एज अ टीचर, ना कि कोई इसमें ब्लाइंडनेस और इसका कोई इशू नहीं आता है, जहाँ तक मेरा मानना है। जी, तो मेरे साथ दिनेश जी भी जुड़े हैं। दिनेश जी गुजरात से हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आप केंद्र विद्यालय में टीचर हैं, आपका स्वागत है। आप इस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? क्या कोई ऐसी खबर आपके पास भी है कि ये षड्यंत्र मात्र है? हाँ, नमस्कार सभी को। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे मेरी बात कहने का मौका दिया गया। मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ, और जैसा कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने बताया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल बैंड है, ठीक है। अब षड्यंत्र की अगर बात आप कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई षड्यंत्र होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों ने वो ऐसा कोई षड्यंत्र किया नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और मैं भी यही मानता हूँ कि पता नहीं कौन से इरादों से उन्होंने ये कार्य किया है, लेकिन बहुत ही घिनौना कार्य है। आई टोटली क्रिटिसाइज इट। और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर ये गुनाह है तो ऐसे अंध व्यक्ति या ब्लाइंड को देखकर उसमें ना ही कंसेशन, उसकी कड़ी सजा उसकी होनी चाहिए। जी, राखी जी भी यूपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उससे पहले मैं राखी जी के पास जाऊं, अन्नावरम सर अभी सभी आपको रिबट कर रहे हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, और इवन ये TDP के एक लीडर सत्यनारायण जी के चेयरमैन है स्कूल के, और उन्होंने भी पाया कि इवन कि ये स्कूल ही
एफिलेटेड नहीं है। तो हो सकता है ये भी मान लिया जाए कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन षड्यंत्र में सिर्फ मतलब इतने छोटे बच्चों को इतनी बुरे तरीके से पीटना, या ये डुप्लीकेट वीडियो, आप ये भी मानते कि वीडियो ही डुप्लीकेट, हमारा ही नहीं गया, क्योंकि हमारे पास जो लोकल लोगों ने बहुत मारा था उनको भी, और पुलिस ने भी सारी IPC 325 लगा दी है, और ना ही मैनेजमेंट का कोई बयान आया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जी, तो मैं दो बात है, पहले है कि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो पूरा डुप्लीकेट हो सकता है, वो तो नहीं है, लेकिन ये बात हमको जरूर पूछना चाहिए कि भाई ये इंसिडेंट हुआ फ्राइडे को, आई मीन टेलीवाइज किया, मंडे टेलीवाइज किया। एक बात, मंडे इस वीडियो को टेलीवाइज किया जाता है 9:30 को, 9:30 बजे टेलीवाइज किया जाता है लगभग, और कम से कम विदिन 50 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में वहां पे लगभग 250 लोग, सब लोग 25 और 30 साल के बीच में, बहुत यंगस्टर्स, 250 लोग आते हैं। करस्पॉन्डेंट और प्रिंसिपल दोनों को एक रूम में और लगा के ऐसा मारा गया था जानवर के जैसे। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। क्या आप नहीं बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड? मैं एक एग्जांपल लूं, मधु सिंगल मैडम जी यहाँ पे है जी। इसी संगठन से 3 दिन से पहले एक 6 साल की लड़की को रेप किया गया था बैंगलोर में। जी जी। क्या किया वहां पे? कम से कम एक पियोन को भी आप टच नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए जो जिसपे किया, जिसने नहीं किया, मैनेजमेंट को कोई टच किया नहीं किया। यहाँ पे एक कैसा स्थिति है, टेलीवाइज करते ही 15 मिनट में लोग आ जाते हैं, जानवर के जैसे उन लोगों को मार देते हैं। क्या आपको ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते? अगर ये इसी स्थल में, अगर करस्पॉन्डेंट और टीचर के स्थल में अगर कोई नॉन डिसेबल्ड होता, अब संगठन ऐसे हो सकता है? ये आपको मैं ये जानकारी भी दे दूं, दी एडवोकेट इज एब्सोल्युटली राइट। वो लोगों के FIR जो है, एक थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई हम 324 या 325 दोनों में कौन सी सेक्शन को लागू करना चाहिए था, ये कंफ्यूजन था हम, क्योंकि हम क्लोजली फॉलो कर रहे थे उस केस को, और DSP और जो सेशन जज जो थे वो लोगों के बीच में डिस्कशन थी। फाइनली जज ने कहा गया भी ये जरूर आपको 325 ही लागू करना होगा। अब FIR जो है 325 के अंदर ही किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ये FIR किया, लेकिन जिस तरह वो लोगों के ऊपर हमला हुआ उसके ऊपर क्यों FIR नहीं किया आप लोग? Disabled, क्योंकि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द UNCRPD, द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो लोगों का भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये आपको नहीं लगता है कि टेलीवाइज करते ही इतना कम समय में अगर इतना ज्यादा लोग आए हैं, वो लोगों को मारपीट कर दिए, तो उसके बीच में आपको कोई नहीं लगता है कि देयर इज समथिंग वेरी अब्ट्रूसिव बिहाइंड इट? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जिस तरह का, अगर मेरे बेटा बेटी हो सकता है, आपका बेटी बेटा भी हो सकता है, एब्सोल्युटली, एंड द वे द बीट्स वर बीइंग काउंटेड, जिस तरह का जो मार को काउंट कर रहा था लोगों ने, CNN ने भी किया था और NDTV में भी वो लोग कर रहे थे, 1 2 3 20 सभी जगह, टाइम्स नाउ सभी जगह वो लोग, अगर सब जगह का अब बार को आप लोग काउंट कर रहे हैं। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन आया, करस्पॉन्डेंट से बात हुई थी, वो कहा कि भाई अगर मैक्सिमम मारा तो 5 बार मारा होगा, क्योंकि उनको भी एक बेटा है, वो 20 साल का बेटा है, वो भी बेटा को पाला गया था। तो क्या आपको नहीं लग सकते कि फैब्रिकेशन का भी पॉसिबिलिटी है? मुझे तो उसमें कोई डाउट सकल नहीं करता। हो सकता है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, लेकिन फैब्रिकेशन का जरूर। और एक मैं फाइनली एक बात भी कर दूं जी, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, जनरली अपन हॉस्पिटल रिपोर्ट पे ऊपर रिलायबल है, टेलीविजन लोग भी उस रिपोर्ट को लाते हैं, उसको पे ऊपर डिस्कशन होती है जी। लेकिन लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है तो कोई रिपोर्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हम हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास गए, तो 2 दिन वो लोगों को रखने के बाद डॉक्टर ने हमको ये बात कहा गया, क्या रिपोर्ट दूं? नथिंग इज विजिबल इन देयर बॉडीज, नथिंग वी कैन फाइंड। कौन सा रिपोर्ट दे हम?
अगर आप वो लोगों के पास अगर जाके देखा जाए तो रिपोर्ट ही नहीं मेडिकल डॉक्टर। जी जी। तो क्या रिपोर्ट के बारे में क्यों हम डिस्कस नहीं कर रहे? तो ये जी। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर हैं, वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट। जी, तो राखी जी आप भी टीचर हैं और आप हमारे साथ हैं, तो इस इंसिडेंट में जैसे अन्नावरम सर को आप सुन रही हैं, तो क्या लगता है आपको पूरे इनकी बात सुनने का, जो अदर पैनलिस्ट को भी सुना? जी हाँ दानिश, मेरे सभी सबसे पहले लिसनर्स को नमस्कार। और मैं इस जो एक पूरा इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती। इनफैक्ट अभी जितने लोग हमारे साथ हैं पैनल में उन लोगों ने काफ़ी बताया और इससे पता चला। मैं तो बिल्कुल मतलब ऑफिस से आई और 5:30 बजे पहले तो मुझे मेरी मम्मी से ये खबर मिली क्या जैसा हुआ ये मतलब ऐसे स्कूल है और ब्लाइंड बच्चों को इस तरह से टीचर ने मतलब इतना ज़्यादा लिटरली हैरेस किया है। तो मुझे वो सुन के ही बहुत दुख हुआ। और उसके बाद लेकिन 7-7:30 बजे अराउंड न्यूज़ आ रही थी और वो एकदम से वो वीडियो सामने आया कि टीचर बच्चे को इस तरह से मार रहे हैं कि वो बेचारा चिल्ला रहा है और एकदम से ग्राउंड पे इनफैक्ट गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो पूरा वीडियो देख के और सुन के मतलब इसके पीछे क्या था कितना था वो सब कुछ नहीं पता, मैंने तो बस उतना से ही देखा। और ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, समझ में नहीं आया कि वो जो टीचर्स थे वो कैसे मतलब वाकई कोई एक छोटे से बच्चे को मारने के पीछे उन लोगों का क्या प्लान हो सकता है, क्या मोटिव हो सकता है, ये पता ही नहीं है। जी। और टीचर जो इस तरह से बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? हम लोग जब भी बीएड में पढ़ते हैं या जो भी, एक टीचर्स के बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है जो टीचर्स को समझाई जाती है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। और ये भी पढ़ते हैं कि बच्चे मतलब डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी तरह सब बच्चे, अगर वो क्लास में एक बच्चे को समझ में आ रहा है तो वो 10 बच्चे उतना ही ग्रैस्प करेंगे। नो, ये बिल्कुल इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बच्चे बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं जी। अब जो बच्चा क्लास में बहुत मतलब बिल्कुल ना समझ लगता है या उसको बहुत ही स्लो लर्नर है, तो ये उसका मतलब बिल्कुल कभी नहीं होता कि उसको डंडे के बल पर पढ़ाया जाए। ये मैं शुरू से इस चीज का विरोध करती हूँ और अभी भी इस चीज का विरोध करती हूँ जी। इसलिए मैं जी राखी जी धन्यवाद, मैं आपके पास फिर आऊंगा। जी श्योर। मधु मैम, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये पहली बार इतना बड़ा इंसिडेंट कवर किया गया है मीडिया द्वारा, जबकि हम बात करते हैं तो ऐसा जब पहली बार मीडिया पे एक्सपोज होना ब्लाइंड स्कूल का, क्या कितनी शर्मनाक बात है। अगर ये षड्यंत्र है तो हमारी कोई भी एडवोकेसी एनजीओ कोई भी इंसिडेंट हमारा होता है तो ये एक म्यूट स्पेक्टेटर की भूमिका में क्यों रहते हैं, क्यों वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जब क्यों वो कोई रिबेट नहीं देते हैं? आप सही जी थोड़ा माइक के पास बोलिए जी, आपकी आवाज कम आ रही है। जी आप सही कह रहे हैं इस बात को। आप जी। जब हम गहराई से इस इंसिडेंट को देखें और इतने लोगों से सुना और अन्नावरम साहब ने बहुत क्लियरली इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसकी बहुत गहराई में जाना चाहिए। जब एक व्यक्ति इस स्कूल को शुरू किया है 14 साल पहले, ही हिमसेल्फ इज ए विजुअली इम्पेयर्ड, एंड उसके बाद वो ऐसा इंसिडेंट कैसे होने देगा? मे भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मूव क्यों रहती है? अभी हम देखें तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं एंड काफ़ी कुछ सुना जाता है। वहाँ के कमिश्नर साहब भी बहुत अच्छा काम किया करते थे एक समय में, मतलब उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा परिचर्चा इसके बारे में सुनी नहीं गई है अभी तक कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आकर इस विषय को लेके इस बारे में कुछ काम किया हो। मुझे समझ में नहीं आता वो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग क्यों चुप रहती हैं इसके बारे में। हमारे जैसी तो बहुत हम लोग छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो एडवोकेसी में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों तो दृष्टिहीनों के लिए बहुत सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, तो यह भी एक विषय है। वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट,
एक्सीडेंट। जी सोनी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, चलो फॉरगेट इट कि ये षड्यंत्र था या नहीं था, ये जैसे अन्नावरम सर कह रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे आपने बताया कि कई और भी इंसिडेंट्स रहते हैं, तो अगर ऐसे, पहली बात हमारे इंसिडेंट बहुत कम एक्सपोज होते हैं, तो ये घटना एक्सपोज हुई है, तो ये स्पेशल स्कूल और टीचर्स के ऊपर एक कलंक वाली बात है। तो ऐसे नजरिए में जो कल्प्रेट्स को क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, या उनका स्टूडेंट्स के प्रति किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए? दानिश, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे रिपोर्ट आ रही है, पीछे से डिस्टरबेंस बहुत हो रही है, अगर हो सके तो थोड़ी कम हो जाए। जी जी, तो जैसे कि आपने ये पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हालांकि आज 2014 में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हम लोग ये कहते हैं कि हम विजुअल इम्पेयर्ड बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच गए हैं, बहुत मतलब बड़ी बड़ी हम लोग बातें करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आई एम श्योर जहाँ जहाँ इस इंसिडेंट की वीडियो देखी गई होगी या जहाँ जहाँ सुना गया होगा इस इंसिडेंट के बारे में, ये बात यकीनन आप सामने रख लीजिए कि ब्लाइंड लोगों की टीचर की जॉब पर कम से कम बहुत बुरा असर होने वाला है। ये मैं आपको बता देता हूं, कम से कम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी एक ये कहें कि कोटा होता है, ठीक है, फिलअप होगा, शायद होता भी रहे, लेकिन जो एक इमेज होती है वो इमेज नहीं बन पाएगी। और दूसरी बात रही पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट की जैसे एडवोकेट मैडम ने खुद ही कहा, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम मुझे याद है कि पिछले साल एक इंसिडेंट सामने आया था, हालांकि वो स्पेशल स्कूल का नहीं था, एक एक स्टूडेंट को वहाँ के वार्डन ने और एक टीचर ने मारा पीटा था और उसे यूरिन पीने के लिए कंपेल किया था। ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो हमारा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जैसा एक्शन लेता है, सेम एक्शन उन टीचर्स के लिए भी लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक रही स्टूडेंट्स की बात, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स तो चलो दूर है, देखिए हम स्टूडेंट्स को तो आमतौर पर हमारी जो भारतीय धारणा है यही सिखाया जाता है कि गुरु गुरु होता है, उसका सम्मान किया जाए, ये वो ऐसी धारणाएं बताई जाती हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि उन टीचर्स को अपॉइंट करने से पहले कम से कम उनका IQ लेवल टेस्ट जरूर हो। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट। दिनेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्पेशल स्कूल में बहुत ज्यादा देखा गया है कि टीचर्स की कोई एजुकेशन की और बेसिकल ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप बहुत सारे स्कूल देखिए, ग्रेजुएशन पे भी टीचर लगे हुए हैं, 12th पास भी लगे हुए हैं। तो ये एक स्पेशल बीएड जो शुरू हुई है, या एजुकेशन टीचर की कितनी मैटर करती है इन इंसिडेंट से बचने के लिए? देखिए, एजुकेशन तो ऑफ कोर्स मैटर करती ही है, क्योंकि अगर व्यक्ति आप हम सब जानते हैं कि जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो हम उसकी तह तक नहीं जा पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर वो टीचर स्पेशल टीचर्स नहीं है, स्पेशल हम आजकल तो स्पेशल बीएड भी होता है, एजुकेशन भी बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे फिर कभी ना कभी ये दिक्कतें आ सकती है। इसलिए एजुकेशन तो मैटर करता ही है। दूसरा मैटर करती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी कभी कभी व्यक्ति हम देखते हैं, कभी कभी हमारा गुस्सा हम किसी और पे उतार देते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ टीचर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना जरूरी है कि आज के टीचर्स को ये जो साइकोलॉजी मैनेजमेंट जो होता है, ये भी आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम जानते हैं क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस अगर आ रहे हैं, और ये सारा स्ट्रेसेस फिर टीचर्स बच्चों पे निकालते हैं, ठीक है। तो अपने घर का कोई गुस्सा हो गया, आप स्टडी को मैटर मतलब बोलते हैं कि स्टडी एक लेवल होना चाहिए टीचर का, जो बेसिक स्टडी है स्टडी लेवल तो होना ही चाहिए। बिल्कुल जी। स्टडी के सिवा ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के जमाने में जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं आज इतने सारे टेंशन्स हैं, इतने सारे स्ट्रेसेस आ रहे हैं लोगों के ऊपर, इकोनॉमिकल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर होता है, तो ये सारे प्रेशर फिर टीचर्स कहाँ निकालेगा, ठीक है। ये फिर कहीं ना कहीं उसका वो हम वी कैन कॉल इट दैट वो पास ऑन हो जाता है बच्चों के ऊपर जी। और ये स्ट्रेसेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आजकल ज्यादा होने लगे कि वो क्या बोलते हैं कि टीचर का जो कंट्रोल होता है अपने ऊपर, वो कंट्रोल आज नहीं रहा, और उसकी वजह से ये इंसिडेंट्स आजकल सामने आ रहे हैं।
ठीक है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर जो उसके बाद वाला जो इंसिडेंट हुआ, जैसे सुब्रमण्य सर जी ने कहा अभी पहले अन्नावरम सर, तो वो अन्नावरम सर जी ने जो कहा, जो टीचरों को मारा गया है, कानून हाथ में लेने की जो बात है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। उन्होंने गलतियां की होगी तो कानून है उनको सजा देने के लिए, लोगों को ये सब हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी डिसेबल्ड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो है, उन्होंने गलतियां भी शायद हो सकती है, हम अभी तक जब तक पुष्टि नहीं हुई हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से उनको भी पीटना, उस तरह से मारना, जैसे कि सर ने बताया, मैं मानता हूँ कि वो भी ठीक नहीं है। उसके प्रति भी लोगों को, क्योंकि हमारा प्रति जो रवैया है लोगों का वो चेंज हो ही रहा है। एक इंसिडेंस के ऊपर हम निर्भर नहीं है कि एक इंसिडेंट से हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल वो हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से लोगों को वो नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने गलती की है तो कानून है उनका जवाब देने के लिए। जी राबिया मैम, 2-3 सवाल आपके लिए आ जाते हैं कि अगर वीडियो डुप्लीकेट है तो इसकी पुष्टि कैसे होती है? जब पुलिस, जहाँ फिर जो हमारी कमीशन है, जो चाइल्ड राइट कमीशन, तो किस तरीके से, क्या विदाउट छानबीन के अरेस्ट कर लिया जाता है आदमी को? जी राबिया मैम। जी राबिया मैम, आप हैं हमारे साथ? हेलो। जी राबिया मैम। हेलो, जी वॉइस आ रही है? जी आ रही। ओके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो वीडियोस दिखाई गई है, मतलब उसको जो अपने को प्रूव करना है वो मतलब सेकंड थिंग है, वो नॉट अ प्रायोरिटी। सबसे पहले तो जो प्रेजेंट सिनेरियो दिखाया जा रहा है, जो प्रेजेंट कंडीशन अपने सामने आई है कि ये केस सो एंड सो ये चीज़ हुई, तो उस पर फर्स्टली तो एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। रही बात इसकी, तो पुलिस को इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट करना चाहिए, और अगर ये लोग अगर रॉन्ग नहीं है, डूअर जो है वो रॉन्ग नहीं है, तो वो खुद अपना बचाव के लिए जो अपने प्रूफ मतलब उसको प्रूव करना चाहेंगे कि उन्होंने ये कार्य किया है या नहीं किया है। लेकिन अभी तो ये कोई कंडीशन ही नहीं बनी है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए या ये इस टाइप का कोई वर्क किया है। डुप्लीकेट वीडियो का सवाल जब उठता है कि अगर वो लोग अपने बचाव पक्ष में कुछ पेश करना चाहते हैं, और ये सब तो सेकेंड थिंग है। फर्स्टली तो यही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल मतलब कि इस केस को सीरियसली लेना चाहिए। अगर अभी सीरियसली लेंगे तो आगे बहुत कुछ गलत होने से रुक सकता है, और ये इन्वेस्टिगेट करके कंप्लीटली पूरा बाद में ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा अगर वो लोग रॉन्ग नहीं है तो। और एटलीस्ट अगर वो रॉन्ग हैं और अगर इस वीडियो वगैरह को डुप्लीकेट मान के अगर इस पे मतलब अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो ये भी तो गलत होगा ना कहीं ये भी काम गलत होगा। इसलिए प्रेजेंट सिनेरियो को रखते हुए इस पे काम मतलब कि कार्रवाई कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर पुलिस को पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए। तो आप एडवोकेट हैं, हमें ये भी बताएं, जैसे अन्नावरम सर ने एक बात राइटली पॉइंट आउट की कि बाद में जो भीड़ ने, जब उन्होंने देखा कि बच्चों को बुरे तरीके से पीटा है, तो बाद में भीड़ ने उन टीचर्स को भी पीटा। तो इस इंसिडेंट को, जो बाद वाला इंसिडेंट है, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर जो भीड़ ने अगर पीटा, देखिए भीड़ का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, ये चीज़ आप लोग भी मानते होंगे। और कोई भी बड़े मतलब के नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा मतलब कि होने से रोकना है तो कुछ छोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। अगर एक्शन नहीं लेंगे, उनको पीटना ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको फिर भी इस चीज़ का फील कराने के लिए अगर पीटा तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। इससे बहुत सारे लोग भी मतलब कि कुछ ना कुछ सीखेंगे कि ये काम अगली बार कोई करने के पहले सोचे मतलब करने के पहले सोचेगा, 10 बार हिम्मत करेगा ये गलत काम करने के लिए, क्योंकि किसी एक को ऐसी पनिशमेंट मिलेगी तो इसके लिए वो लोग मतलब नेक्स्ट टाइम कोई और इसको करने के लिए सोचेगा। और रही बात FIR की, तो अगर उनको पीटा गया, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले FIR वो खुद अपने लिए जाएं। इसमें पब्लिक एक्शन क्यों लेगी? जिसके साथ हुआ सबसे पहले वो खुद जाए ना, अपने बचाव के लिए FIR कराए। अगर मतलब हमारा कानून कहता है कि ठीक है दोनों की FIR करी जाएगी, लेकिन वो खुद जाए ना FIR कराने, अगर वो गलत नहीं है तो। अगर वो गलत है तो उसको सहेंगे। जी,
और वो वीडियो ही इतनी चौंकाने वाली है कि बंदा रोक ही नहीं सकता अपने आप को। फर्श के साथ सिर मारा गया एक बच्चे का, बिल्कुल वॉल के अंदर, बिल्कुल। हाँ तो जी राखी मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस इंसिडेंट को। ऐसे इंसिडेंट जैसे मैंने पुनीत जी से भी ये पूछा था, इसके बाद मैं अन्नावरम सर से पूछूंगा कि ये इसमें आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये आप टीचर समुदाय को लेकर पूरी बात है, तो आपको लगता है कि आपकी एनजीओ के साथ टीचर्स को जाके पूरे मैटर को छानबीन करना चाहिए? जी राखी मैम, आप हैं हमारे साथ? आई थिंक शी इज नॉट विद अस। जी अन्नावरम सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बहुत अच्छी बातें बताई है सर, हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मीडिया ने इसको पूरे कवर क्यों किया? इस पूरे इंसिडेंट को पैसा दिया गया मीडिया को, आपको लगता है किसने दिया? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक पॉलिटिशियन का चेयरमैन है वहाँ की, और एक ये रिपोर्ट भी आई है कि ये स्कूल इलीगल है और किसी के अंडर नोटिस भी नहीं था, तो मीडिया ने फिर इसे क्यों कवर किया? और आप समाजशास्त्री हैं, ये इंसिडेंट मीडिया पर जो आया है इसको आप कैसे देखते हैं हमारी सोसाइटी की ओर से? हाँ जी, आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लेकिन इससे पहले मैं ये तो आश्चर्य हो रहा था आपके उसको जवाब देने से पहले मैं ये कह लूं कि मैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपनी वकील साहब महमनी कह रही थी कि अगर बड़े गलतियों को रुकने के लिए छोटी गलती करनी पड़ती है, एटलीस्ट आई कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ लॉयर हु इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके हेलो जी कंटिन्यू। हाँ जी, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, उसका आईपीसी की जरूरत क्या पड़ती है, सीआरपीसी की जरूरत क्या पड़ती है? अगर ऐसे ही करना होता तो जो 16 दिसंबर 2012 में जो इंसिडेंट हुई थी दिल्ली में, अब तक वो लोगों को पकड़ के रोड पे ही माराना चाहिए था। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट स्टेप। अगर ऐसी ही आपको अगर बात करेंगे तो अगर कोई इंसिडेंट है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, जो भीड़ को जाने दीजिए, कुछ भी करना है तो कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो सही बात है, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो भी इंसिडेंट हुआ है एब्सोल्युटली इंटॉलरेबल, क्योंकि मैं भी ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भी जानता हूँ जिस तरह के जो बच्चों को पालना पड़ता है, जिस तरह करना है, इट्स एब्सोल्युटली इंटॉलरेबल। बट जिस तरह अपन पूरा बात एकदम इमोशनल में भूल जाते हैं, दिनेश साहब ने ही कह रहा था, मैं एकदम उसके सपोर्ट करता हूँ कि भाई इसको भी देखना होगा, एकदम ये नहीं कि यहाँ जो लोग भी वो बात में आए सब कर दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो इंसिडेंट हुआ था वो दैट इज अप। सेकेंड पार्ट, द मीडिया के बारे में आप जो सोच रहे हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस इंसिडेंट, सिर्फ यही इंसिडेंट की नहीं है। आप देखते आइए जो लगभग एक 10 या 8-9 साल से जो हो रहा था मीडिया का फिनोमेना, इट इज एब्सोल्युटली इमेज मेकिंग। अब ये कोई सेंसेशनल न्यूज वो लोगों को मिल जाता है, वो न्यूज को आप पैसे देने की जरूरी नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो आपको पैसे आ जाएंगे ना। जितना सेंसेशनल न्यूज है उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी प्ले करेंगे लोग, पैसा कोई बाहर से। लेकिन अन्नावरम सर, यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको टोकना चाहूंगा। अभी पिछली मेरी जो डिस्कशन थी, एक ब्लाइंड लड़की का रेप हुआ यूपी में, क्या इस खबर को वो नहीं बना सकते थे? 45 किलोमीटर दूर चली, तो इस इंसिडेंट को मीडिया ने कवर नहीं किया। इसी इंसिडेंट को क्यों कवर करना था? इसमें ऐसा खास क्या था? Absolutely, that is a good question, because images are made readily available. एकदम वो लोगों को हाथ में दिया गया, हुआ या नहीं हुआ तो मैं भी छोड़ देता हूँ, जो भी है, लेकिन इंसिडेंट का एकदम हो। लेकिन वो ये भी धनुष जी, मैं ये भी बात कर दूं, अगर आप मीडिया का स्टैटिस्टिक्स में जाएं, आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है कि भारत में जितने टेलीविजन चैनल्स है, उसमें से सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 35 और 40% का चैनल्स है। तेलुगु मीडिया इतना ज्यादा नेटवर्क्ड है, इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं, ये सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी बहुत, अगर कोई सिनी एक्टर ने दूसरी शादी कर ली, ये तो बड़ा न्यूज बन जाता है यहाँ पे, और ये चलता है लगभग 1 महीने तक। अब जब तक वो लोगों को दूसरी सेंसेशनल न्यूज नहीं मिलता, जब तक ये न्यूज चलता रहेगा यहाँ पे। ये तो तेलुगु मीडिया को जो फॉलो करते हैं वो लोग मुझे लगता है कि एग्री करेंगे
कि इतना सेंसेशनल बना तो वो लोगों को भी एक चांस मिल गई। जो पैसे दिया नहीं दे, मुझे नहीं लगता है कि वो दैट इज सो इम्पोर्टेंट, पता नहीं दिया या नहीं दिया। जब ये भी महत्वपूर्ण बात पूछ रहे थे कि भाई चेयरमैन ऑफ द स्कूल कमिटी भी ये बात कह रहे हैं कि ये स्कूल इलीगल है। भाई सही है, आप स्कूल का बोर्ड मेंबर है पिछले 15 साल से या 14 साल से, अब क्यों इस बात को मैं ये भी जानता हूँ स्कूल का कमिटी का मीटिंग्स कम से कम साल में 3 बार होते हैं, क्यों आप उठाए नहीं है? मैं ये भी बात कर दूं आपको, क्योंकि लोग ये की भी जानकारी चाहिए। ये जो प्रेजेंट टीडीपी लीडर है चेयरमैन सत्यनारायण, वो फॉर्मर पंचायती प्रेसिडेंट था जी। एक बार जीता, 5 साल प्रेसिडेंट काम किया, उसके बाद वो हार गया था। उसके बाद जी उसके बाद उसका पॉलिटिकल फ्यूचर ऑलमोस्ट नील था, क्योंकि उस जो जगह में थे कांग्रेस लोग, वाईएसआर लोग आ रहे थे उस समय, वो लोगों के खिलाफ में लड़के इस लैंड को स्कूल को दिलवाया था। वही दिलवाया था ये सब लैंड, कलेक्टर से बात करके सब लोगों को कलेक्टर ये करके। अब जब तेलुगु देशम पार्टी ने आया मार्च 2014, 4-5 महीने से पहले, जब से हम सुनते हैं कि ये यू टर्न ले लिया स्कूल बोर्ड से लेके, ये कहना शुरू किया भाई ये तो लोगों का लैंड है, क्यों स्कूल रखेंगे, उसको लैंड को वापस दे देना है। हम बात उसको पूछने कोशिश ये जानने के लिए कोशिश किया क्यों ये यू टर्न आया। हमको अब सुनते आए हैं कि भाई क्योंकि अब ये बंदा जो है लोगों के नजदीक जाना चाहता है, क्योंकि अगले इलेक्शंस में एमपीटी एमएलए कुछ फिर कंटेस्ट करे तो लोग कैसे उसको वोट देंगे, तो उसको कम से कम फिर ये जमीना लेके लोगों को दे देंगे तो वोट बैंक बन जाए। तो उसके बाद इसलिए यू टर्न अब की बात नहीं है, यू टर्न आया उनको जब तेलुगु देशम पार्टी ने इतना ह्यूज मेजॉरिटी से यहाँ पे जीता, जब से अपना चेयरमैन साहब यू टर्न ले लिए थे। तो सिर्फ ये इंसिडेंट देख के ही ये यू टर्न नहीं लिया था। तो ये बहुत पॉलिटिकल कहानी है कि अब भाई बीटना जी। आप तो उस क्वेश्चन पे आए मेरे कि एज ए समाज शास्त्री ये स्पेशल स्कूल की जो आई है इसको कैसे देखते हैं आप, इस इंसिडेंट पूरे सोसाइटी की ओर से? जी हाँ, ये देखिए मैं भी एक बात, आप इससे पहले भी एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे भाई अब क्या होगा इमेज ब्लाइंड टीचर की। मैं ये कहता हूँ ये इंसिडेंट के सिर्फ एक दिन के बाद और एक इंसिडेंट आया था बॉम्बे या कलकत्ता से, मुझे इतना याद नहीं है। एक प्राइवेट टीचर ट्यूटर एक स्कूल में एक रूम में रख के उस लड़की को इतना ज्यादा पीट रही थी। ट्यूटर था, स्कूल में नहीं है, ये घर में हो रहा था। ये वीडियो भी सामने आया। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ हम ये जरूर दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये ब्लाइंड या नॉन ब्लाइंड की बात नहीं है। देयर इज एन एटीट्यूडनल डिफरेंस अमॉन्ग ऑल द टीचर, इस तरीके देखना चाहिए। अगर ये एटीट्यूडनल टीचर है, अगर टीचर इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये ब्लाइंड है, स्पेशल स्कूल है या नॉर्मल स्कूल है, केवी है या इंटरनेशनल स्कूल है, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है? क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपना सिस्टम इतना रिजिड होते जा रहा है कि टीचर्स के ऊपर इतना प्रेशर डालते जा रहा है और लोग जो चिल्ड्रन है वो इतना नॉन सीरियस होते जा रहा है? कहीं ना इस गैप को भी एड्रेस करना चाहिए। इसमें ब्लाइंड या नॉन ब्लाइंड की बात नहीं है। This is a matter of curriculum. This is a matter of education system. But do you think society tackle us as a general? Why we want to? कम से कम वो इमेज बिल्ड करने के लिए तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये ब्लाइंड स्कूल में ही नहीं हुआ था ना, इससे पहले हो रहा था, बेंगलुरु में हुआ था। इतना अत्याचार का बात था। एक 6 ईयर गर्ल को लेके आप इतना ज्यादा काम करते हैं, और उसके बाद ये ट्यूटर ने इतना, इससे भी ज्यादा मार रही थी। जो स्कूल टीचर जो है बॉम्बे या कोलकाता में, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो इतना ज्यादा मार रही थी, उसको बच्चा को लेके यहाँ बॉल के जैसे गिरा रही थी। वो भी आया था, आप सुने होंगे, वो जो टीवी है एनडीटीवी लोग ऐसा कर रहा था, राइट साइड में अपना इंसिडेंट को दिखा रहा था, ये ब्लाइंड इंसिडेंट को, लेफ्ट साइड में इस इंसिडेंट को देखा रहा था, एक ही इंस्टेंटली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इमेज मेकिंग जो इतना ज्यादा हो गया मीडिया में, उसको भी कहीं ना कहीं की डिस्टर्बेंस की बात है। एक इंसिडेंट को आप कैसे कमर्शलाइज करेंगे? इतना ज्यादा ग्रूसम इंसिडेंट है, अनागरिक इंसिडेंट है, इसको आप जी अन्ना सर, मेरे पास समय अब कम है, तो मैं क्विकली आप लोगों के विचार चाहूंगा। फाइनल व्यूज के लिए आता हूँ। मधु सिंगल मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो क्यों हमारी एनजीओज हेजिटेट करती हैं, क्यों कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, चाहे बात को सॉल्व करवाने के लिए या आगे लाने के लिए? नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग आ रहे हैं, हमारी एनजीओ नहीं जा रही है, तो क्या कहाँ हम पीछे हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विषय जो हैं हम लोग एक्चुअली अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन ये मिलजुल कर जो काम होना चाहिए एनजीओ में, उसमें एक कमी नजर आती है कि भाई हम लोग मिलजुल कर काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि मेनली ये सोच लिया जाता है चलो हमारी ये इंसिडेंट हुआ है इस एनजीओ में तो कम से कम हमारा नाम नहीं खराब हो जाए, तो हो सकता है कि टुमारो हमारे ऊपर भी कोई बात आ जाए, तो इसी कारण से शायद ये जो एनजीओज हैं ये लोग आगे नहीं आती हैं, मतलब मेरा सोचना ये है। लेकिन हमें भी साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिनको हम सही कर सकते हैं अगर हम लोग साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की बात समझें, क्योंकि इस विषय को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि गलत लोगों को सजा मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि हम गलत लोगों को कुछ ज्यादा पनिशमेंट दे दें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई बहुत गहराई में हमें इस विषय को सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें मीडिया इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होंगे, तो वी हैव टू सी इन ए वेरी प्रॉपर मैनर, देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन। जी सोनी सर, आपसे जानना चाहूंगा आखिर लास्ट में कि आपके जो क्लोजिंग कमेंट है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है और क्या आप मीडिया को इसके लिए ब्लेम करते हो या अप्रिशिएट करते हो? एटलीस्ट ये पब्लिक डोमेन में बात आई तो सही, कुछ एक्शन तो हुआ। देखिए दानिश, पहले तो अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मैं मीडिया को कोई ऐसा ब्लेम नहीं करता, बल्कि अच्छी बात है। लेकिन मैं मीडिया को ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि अगर ये इंसिडेंट इनके सामने आया है, मैं आपको दानिश एक बात बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में ब्लाइंड लोगों के लिए अभी भी ये धारणा है कि ये लोग किसी को कुछ नहीं कहते, ये संत हैं। यही वजह होती है कि हमारा मीडिया हमारी एनजीओज की तरफ ध्यान ही नहीं देता, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया की मैं अगर बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में भी इस इंसिडेंट से कम सबक लेके हमारे मीडिया को चाहिए कि वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करता रहे, नजर रखता रहे मीडिया, ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। और जहां तक रही सोल्यूशन की बात, तो मुझे लगता है कैपिटल पनिशमेंट शुड बी टोटली बैंड, और पनिशमेंट अगर स्टूडेंट्स को दी जानी चाहिए, अगर स्टूडेंट आपका सिंसियर नहीं है तो अगर उसको पनिशमेंट दी जाती है तो उसको पनिश ऐसे तरीके से किया जाए कि वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बात को मानने पर मजबूर हो जाए, ना कि वो मार खा के आपकी बात को मान। वो कहते हैं ना कि मार कर किसी को हकीम नहीं बना सकते, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। जी, तो उससे पहले कि मैं राविया जी के पास आऊँ, क्लोजिंग कमेंट दानिश राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। तो राजपुरोहित जी, आप क्या सुजेस्ट करेंगे पूरे टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनजीओज को स्टडी लेवल टीचर्स को अपॉइंट करते हुए किन बातों का ध्यान रखें? मैंने पहले भी बताया था कि पहले तो टोटल क्वालिफिकेशन उस टीचर की होनी चाहिए, जो भी पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है उनकी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क होनी चाहिए। यू कैन नॉट अपॉइंट लोअर ग्रेड टीचर फॉर दैट। दूसरी बात यह है कि आज जो इन सर्विस कोर्सेज हो रहे हैं टीचर के लिए, वो भी टाइमली होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी नई नई बातें बताई जाती है, इन सारे रूल्स को भी उनको समझाया जाता है। और दूसरी बात, कैपिटल पनिशमेंट बैंड है, ये बात उसी टाइम पे बता देनी चाहिए अपॉइंटमेंट के। इवन उसके व्हाट वी कैन से अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखना चाहिए कि ये बैंड है, अगर आप इसका वायलेशन करते हैं देन यू विल नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। एक ये बात भी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर टीचर सुन भी रहे होंगे इस शोज को, तो उनको भी ये कि कैपिटल पनिशमेंट तो बिल्कुल बैंड ही है, उसकी जगह हम पॉजिटिव पनिशमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में कभी कभी होता है, हमारे प्रिंसिपल मैडम कहते हैं कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको ये पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट में दी जाए। फॉर एग्जांपल उसको कोई एक पोएम दे दी जाए तो वो याद करेगा और वो बताएगा बाद में। कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि ये वर्ड्स आपको 5 बार लिखने हैं, ये लिखिए और उसको याद करके भी सुनाइए। तो ये जो पॉजिटिव पनिशमेंट्स हैं तो उसको दिए जाते हैं उनको कि एक काम उसको बार बार करवाया जाए, ताकि वो उसको अगर ऐसा भी हो कि अगर ये काम नहीं करना है तो बाद में फिर वो he can improve, he can look up his mistakes, that's what I can say। जी राजपुरोहित जी, धन्यवाद।
मैं यहाँ दानिश, पर मैं छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, छोटा सा, कि हर इंस्टीट्यूट को जो खास करके एफिलेटेड नहीं है, उनको अपनी एक प्रॉपर रूल बुक मेंटेन करके उसमें ये रूल देना चाहिए कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या हो और उनकी पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए और स्टूडेंट के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जी, और स्टूडेंट्स की भी क्या ड्यूटीज है, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए। मैं लास्ट के लिए राबिया जी के पास आऊँ फाइनल कमेंट्स के लिए। रेडियो उड़ान की टीम ने बात करनी चाहिए थी वहाँ काकीनाडा के पुलिस स्टेशन में, और हमने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन हम लोगों का मिसफॉर्चुनेट था कि हमें तेलुगु नहीं आती और पुलिस थाने में किसी भी ऑफिसर या अथॉरिटी को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, तो जिसके कारण हम वहाँ पर उनसे बात नहीं कर पाए। राबिया जी, आपके जो क्लोजिंग कमेंट हम जानना चाहेंगे, आप मानती हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए जो डिसेबल की तमाम एनजीओज पर नजर रखे, एफिलेटेड हैं या नहीं, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे कितने स्कूल चल रहे हैं या नहीं। जी राबिया जी, आप हैं? शायद नहीं। आई थिंक राबिया जी नहीं है। जी अन्नावरम सर, आपके फाइनल क्लोजिंग कमेंट दीजिए इस क्वेश्चन पे और आज की डिस्कशन से हम अलविदा करें। जी, मैं तो ये पहले करना था, मैं अब करूं कि लास्ट टाइम फाइनल टाइम, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रेडियो उड़ान को इस बात को लेने के लिए। आई थिंक इस चर्चा करना था, टाइम भी बहुत कम था, लेकिन मैं ये तो दो बात को एकदम सेपरेट कर देता हूँ। पहली बात ये है कि जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट होना ही नहीं था, एब्सोल्युटली अनसिविलाइज्ड, अनागरिक है। मैं ये तो, अगर ये सही में जिस तरह बताया जा रहा है टेलीविजन में, अगर उसी तरह सही में हुआ है, तो मैं मानता हूँ ये अनागरिक एकदम, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, दूसरी सोच है ही नहीं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये लोग देख के इमोशनल हो जाते हैं, इसी लोगों के तरह अपन भी नहीं होना चाहिए। हम कम से कम सोचना चाहिए इंसिडेंट के पीछे क्या है। कम से कम जिस तरह का हमको इन्फॉर्मेशन आ रहा था, हम भी तेलुगु मीडिया से बहुत लोगों से बात की थी। जब भी हम तेलुगु मीडिया से बात करते हैं, हम लोग पहले कहेंगे सर ठीक है, वो सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप पहले देखा क्या हो रहा है, जिस तरह के मार रहा है और पीट रहा है। तो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, लेकिन क्यों दूसरी बात के बारे में दूसरी बार का बात करेंगे? ये भी पहले दोनों को जोड़ के बात करना होगा। तो ये कॉम्प्रहेंसिव इशू है, सब लोग को देखना है, और ये भी चर्चा में ठीक है, लेकिन ये भी बताता है कि जो भी स्पेशल स्कूल्स अब रन हो रहा है, उसके ऊपर सरकार का नजर एकदम कम जीरो है। वो लोग रिव्यू करते नहीं है क्या होता क्या नहीं होता। जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, लोग जाएंगे बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब सिस्टम की जरूरत है कि उसको पीरियोडिकल असेसमेंट किया जाए, जहाँ भी ब्लाइंड स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है, इंटीग्रेटेड स्कूल है, और इन जानकारी लेना चाहिए, और ये सबको मॉनिटर मैकेनिज्म की जरूरत एकदम है। देयर शुड बी ए मॉनिटर मैकेनिज्म फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, और जाकि इसकी जैसे इंसिडेंट अगर सही ही हुआ तो इस इंसिडेंट रिपोर्ट ना हो। जी, आप सभी का आज की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने कीमती समय दिया, और रेडियो उड़ान पर उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग रहेगा, और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।